नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। क्या हुआ जब अपने भक्तों की गवाही देने के लिए खुद अदालत पहुंचे महादेव, और फिर जो हुआ उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए। दोस्तों, कौन है जो भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी भोले भंडारी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है मथुरा की। मथुरा में एक संत रहते थे। लोग उन्हें जज साहब कहकर पुकारते थे। तब लोगों ने पूछा कि ये तो एक संत है, फिर लोग इन्हें जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं? तब किसी ने बताया कि असल में वो संत एक जज थे जो जिले में कोर्ट में फैसला किया करते थे। जिले में एक गांव में एक मदन नाम का व्यक्ति रहा करता था जो महादेव का भक्त था और बहुत ही भोला था और रोज शिव मंदिर जाकर प्रभु की सेवा करता था। एक दिन की बात है कि मदन को उसके पिताजी ने बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन अब बड़ी हो गई है, कुछ महीनों में उसकी शादी करनी है, पैसों की जरूरत आन पड़ी है, तुम जाकर जमींदार से कुछ पैसे उधार ले आओ और उन पैसों से तुम्हारी बहन की शादी कर देंगे, फिर बाद में उसे ब्याज सहित लौटा देंगे। तुम जल्दी जाकर पैसे ले आओ। मदन फिर उस जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आया और वो पैसे अपने पिताजी को दे दिए। कुछ महीनों में मदन की बहन की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद मदन शहर गया। कुछ सालों में उसने खूब सारे पैसे कमाए और फिर वो अपने गाँव वापस लौट आया। एक दिन पिताजी को बोला कि पिताजी, ये पैसे ले लो और जमींदार के सारे पैसे वापस लौटा दीजिए। पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम ही पैसे लौटा कर आ जाओ, तुमने लिए थे, तुम ही लौटा आओ। फिर मदन उसी जमींदार के पास गया और बोला कि जमींदार साहब, मेरा आज तक का कितना पैसा हो गया, कितना लौटाना है मुझे? जमींदार ने फिर सारा हिसाब देखा और बोला कि आपके इतने पैसे शेष रह गए हैं, वो भी ब्याज सहित। मदन ने वो सारे पैसे उसी समय लौटा दिए। फिर जमींदार ने उसे एक पर्ची दी जिसमें लिखा था कि मदन ने मेरा सारा हिसाब चुकता किया है, अब इसका कुछ भी शेष बाकी नहीं है। जमींदार बोला, मदन, ये पर्ची देख लो। तब मदन बोला, नहीं साहब जी, आप पर भरोसा है, आपसे पैसे भी लिए थे और पैसे चुका भी दिए, ये तो भरोसे की बात हुई। जमींदार फिर से बोला, एक बार देख तो लो कि इस पर्ची में लिखा क्या है। मदन फिर से बोला, नहीं साहब जी, वो तो शंकर भगवान ही जाने। जमींदार ने सोचा कि ये मदन काफी भोला है, क्यों ना इससे ज्यादा पैसे कमा लूं। फिर जमींदार ने दूसरी एक पर्ची निकाली और उसमें लिख दिया कि मदन ने मेरे पैसे अभी तक नहीं लौटाए हैं, और पहली वाली पर्ची एक पुस्तक में रख दी। अब दूसरे दिन जमींदार ने मदन के घर पर एक पर्ची भेज दी जिसमें लिखा था कि अगर मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। ये देखकर मदन और उसके पिताजी घबरा गए। वो समझ गए थे कि जमींदार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो लोग अपनी जिद पर अड़ गए और कहने लगे कि उन्होंने सारा पैसा लौटा दिया है। कुछ दिन बाद जमींदार ने मदन के ऊपर जिले के कोर्ट में केस कर दिया। कुछ दिन बाद मदन को कोर्ट से सम्मन आ गया। अब तो मदन को कोर्ट में हाजिर होना ही था। वो दिन आ गया जब मदन को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। मदन पहले शिव जी के मंदिर गया और वहां से कोर्ट गया। कोर्ट में उससे जज साहब ने पूछा कि मदन भाई, तुमने जमींदार के पैसे अब तक क्यों नहीं लौटाए? तब मदन बोला, जज साहब, मैंने सारे पैसे लौटा दिए हैं, ये जमींदार झूठ बोल रहा है। तब जज साहब बोले, पैसे लौटाते समय तुम्हारे अलावा कोई और वहां मौजूद था क्या? तब मदन बोला कि हाँ, भगवान शंकर जाने, वही उस समय मौजूद थे। जज साहब बोले, क्या शंकर नाम का कोई व्यक्ति उस समय मौजूद था? मदन बोला, हाँ, मेरे शंकर वहां मौजूद थे, उन्हें सब पता है। तब जज साहब बोले कि शंकर जी कहाँ हैं, उनका पता बताओ। तब मदन बोला कि वो मंदिर में रहते हैं। इस पर जज साहब सोचने लगे कि मंदिर का कोई पुजारी होगा शंकर नाम का। जज साहब ने शंकर के नाम का वारंट निकाला और अपने सिपाहियों से बोला कि वारंट लेकर उस मंदिर में जाओ और शंकर जी से कहो कि वो कल हाजिर हो जाए। सिपाही तुरंत वारंट लेकर निकल गया। कुछ देर बाद वो मंदिर पहुंच गया। पुजारी से बोला कि यहाँ शंकर नाम का व्यक्ति कौन है, उसके नाम का वारंट आया है, जाकर उन्हें बुलाओ। तब पुजारी बोला कि शंकर जी तो स्वयं महादेव है। तब सिपाही बोला कि ये वारंट उनके नाम पर है, उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। फिर पुजारी ने वो वारंट लिया और शिव जी के चरणों में रख दिया और बोला कि हे प्रभु, आज तक आपके चरणों में कई सारे पकवान, आभूषण, वस्त्र आए, मगर आज पहली बार एक वारंट आया है। प्रभु, अपने भक्त की लाज रखना, उसे बचा लेना। आखिर वो दिन आ ही गया जब प्रभु को कोर्ट आना था, वो भी गवाही देने।
मदन सवेरे सवेरे मंदिर गया, प्रभु के दर्शन किए और बोला, शंकर जी आपको पता है ना, आज आपको कोर्ट में आना है, वो भी गवाही देने। मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर मदन कोर्ट चला गया। जज साहब आए, सिपाही आए, सब आए। फिर सिपाही से जज साहब ने कहा कि बोलो कि शंकर जी कहाँ है। तब सिपाही शंकर जी हाजिर हो इस तरह की पुकार लगाने लगा। उसने पहले 3 बार कहा लेकिन शंकर जी नहीं आए। पर जब चौथी बार शंकर जी हाजिर हो की पुकार लगाई गई तब एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट में आया। वो बुजुर्ग धीरे धीरे चलकर आ रहा था। कपड़े फटे हुए थे, सर बंधा हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और चेहरे पर एक अलग सा ही तेज था। जज साहब ने उसकी तरफ देखा और उन्हें देखते ही रह गए। जज साहब ने पूछा, आपका नाम? तो वो व्यक्ति बोला, मैं शंकर हूँ। जज साहब बोले कि क्या उस दिन आप वहां मौजूद थे जिस दिन मदन ने जमींदार के सारे पैसे लौटाए थे? तब इस पर शंकर जी बोले, हाँ मैं वहां मौजूद था और मदन ने सारे पैसे मेरे सामने ही जमींदार को लौटाए थे। जज साहब बोले कि इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? तब शंकर जी बोले कि जमींदार जहां पर बैठता है वहां बाएं तरफ की अलमारी में एक लाल रंग की पुस्तक में वो असली वाली पर्ची रखी हुई है। जज साहब ने तुरंत ही सिपाही को जमींदार के घर पर पर्ची ढूंढने के लिए भेजा। उसके बाद वो पर्ची जब लेकर आया तो उसने पर्ची जज साहब को दी। जज साहब को सारा किस्सा समझ में आ गया और फिर मदन की तरफ मुड़े और बोले, मदन तुमने जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए हैं, अब तुम घर जा सकते हो। फिर जज साहब ने शंकर जी की ओर मुड़कर देखा तो वो क्या देखते हैं कि शंकर जी तो वहां थे ही नहीं। उन्होंने मदन से पूछा, अरे ये शंकर जी कहाँ चले गए? तब मदन बोला कि जज साहब वो तो अपना काम करके चले गए। जज साहब ने पूछा, मदन जी ये शंकर रहता कहाँ है और करता क्या है? तब मदन बोला, कुछ नहीं करते, वो तो मंदिर में बैठे रहते हैं, इनके बहुत सारे मंदिर हैं। ये सुनकर जज साहब अचरज में पड़ गए। उन्होंने उस सिपाही से पूछा कि तुम मुझे शंकर जी के घर ले चलो। फिर दोनों चल पड़े। सिपाही जज साहब को उस मंदिर में ले गया जहां उसने कोर्ट का वारंट रखा था। जज साहब ने देखा कि एक पुजारी उस मंदिर में मौजूद था। उन्होंने उससे पूछा कि ये शंकर जी कहाँ है? तब वो पुजारी बोला कि साहब जो सामने आपको दिख रहे हैं ना, स्वयं शिव शंभू भोलेनाथ वही शंकर जी है। जज साहब ने देखा तो वो सदमे में आ गए। देखा कि वो मूर्ति उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरह दिख रही थी जो आज आया था। ये देखकर जज साहब रोने लगे और रोते रोते अपने कोर्ट में आ गए और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। दूसरे दिन जज साहब ने अपना इस्तीफा दिया और जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो वो बोले कि जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना है वो पालनहार आज मेरी अदालत में आए थे और मैं बैठा रहा, वो खड़े थे। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, उनको पहचान तक नहीं पाया। लोगों के जीवन का फैसला करने वाले को ही आज मैं फैसला सुना रहा था। दोस्तों जानते हो, आज भी वो जज साहब मथुरा की गलियों में घूमते नजर आते हैं। हर रोज वो प्रभु के दर्शन मंदिर के बाहर ही करते हैं और वही खड़े रहते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय महाकाल।